हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में भक्ति ऑफिशियल 0.2 में। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के हिंदी का क्वेश्चन बैंक का सलूशन कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हर साल पूछा जाता है, तो आज हम 2018 का क्वेश्चन बैंक का सलूशन ऑब्जेक्टिव का कराने जा रहे हैं हिंदी का। तो छोटी सी एक लाइन है मोटिवेट के लिए फ्रेंड्स, जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ के सुनाते हैं आपको। याद रखना जो जितना तपता है, याद रखना जो जितना तपता है, इस दुनिया में उसकी उतनी ही वैल्यू बढ़ती है। याद रखना जो जितना तपता है, इस दुनिया में उसकी उतनी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वैल्यू मतलब आदर, सम्मान, सब इज्जत उतनी ही बढ़ती है। जैसे कि उदाहरण में है कि कच्चा मक्का का दाम 5 रुपया है। इससे थोड़ा तपा तो 10 रुपया हो गया। इससे ज़्यादा तप कर लावा बन गया तो मार्केट में बिकता है 50 रुपया में। मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, मतलब जितना तपेगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पर। जो 2018 का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ हिंदी के 12 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन बैंक पर आए हैं। 2018 का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ी सी दिक्कत है फ्रेंड्स। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। चलिए अगला प्रश्न। उसने कहा था किस वर्ष की रचना? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 का है। 1915 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती है। कौन है? मालती है। मालती के पति महेश्वर है। मालती के पति महेश्वर हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो चलिए देखते हैं। ओ सदा नीरा है। ओ सदा नीरा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन एक कहानी है। जूठन क्या है? एक कहानी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के रचनाकार है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के रचनाकार है? यह डायरी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में फ्रेंड्स। हंसते मेरा अकेलापन एक डायरी है। इनका लेखक मलयज है। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से प्रेम का पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम का पीर कवि कौन है?
तो मालिक मोहम्मद जायसी है। मालिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। राम बोला था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, नावादास नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, तुमुल कला कला में किसकी रचना है? तुमुल कला कला में किसकी रचना है? तुमुल कला किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान के, ऑप्शन नंबर ए। यह माँ के दुखद घटना का है। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, देख लीजिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्ताह का प्रकाशन क्या हुआ? मतलब दूसरा सप्ताह शपथ शपथ का दूसरा शपथ का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में। 1951, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, मुक्ति बोध का जन्म क्या हुआ? दया हुआ। दया दया हाँ, मुक्ति बोध का जन्म क्या हुआ? तो जन्म तो मतलब जन्म स्थल कौन सा है? थोड़ी सी मिस्टेक है फ्रेंड्स, माफ कर दीजिएगा। मतलब जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अधिनायक अधि अधिनायक किस कवि की रचनाकार है? अधिनायक किस कवि की रचनाकार है? तो रघुवीर सहायक के। रघुवीर सहायक के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी से है, हिंदी ग्रामर से है। वार्तालाप के संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप के संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या है? तो क्या वार्ता प्लस अलाप। वार्ता प्लस अलाप है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड, नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक के संधि विच्छेद क्या है? नेक जोड़ अक। नेक जोड़ अक मतलब नायक होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, अन्वेषण अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद मतलब अनु जोड़ ऐसन। अनुजेड़ ऐसन का मतलब अन्वेषण। अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, उद्गम उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स? उत जोड़ गम, इसका मतलब आधा ता होता है। उत जोड़ गम, उद्गम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ चल, निह जोड़ चल, इसका मतलब आधा चा होता है, ऑप्शन नंबर बी। निह जोड़ चल मतलब निश्चल। चलिए अगला प्रश्न, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? माफ कर दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी हल्ला हुआ है, माफ कर दीजिएगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा 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 लुटेरा, लास्ट में क्या रहा? एरा एरा, तो प्रत्यय पीछे होता है फ्रेंड्स, प्रत्यय पीछे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, एरा। चलिए आगे चलते हैं, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे। उपसर्ग का मतलब होता है आगे, तो आगे कौन सा शब्द लगा? क्या? अज्ञान। तो अज्ञान का क्या होगा? अ
ज्ञान का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार, राजा के कुमार है, मतलब राजा के कुमार है, तो तत्पुरुष में होता है फ्रेंड्स, तत्पुरुष में होता है कि कारक कारक आए तो कारक आए तो तत्पुरुष तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी कौन सा समास है, नाम बताएं। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तो क्या होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। द्वंद्व में होता है फ्रेंड्स, द्वंद्व में होता है विपरीत। विपरीत इसका मतलब जैसे बड़ा, बड़ा का छोटा, लंबा का नाटा, ऊपर के नीचे, यही होता है द्वंद्व समास में फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। धन श्याम में कौन सा समास है? धन श्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है धन के श्याम है, धन के श्याम है। जैसे नील, नील कमल, मतलब क्या है? नीला जो है कमल है, क्या है? कमल है। उसी धन है जो श्याम है, इसका मतलब ये कर्मधारय का है। ऐसा रहेगा प्रश्न फ्रेंड्स, तो कर्मधारय होगा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? दिग्गु है। कौन सा समास है? दिग्गु। ऑप्शन नंबर बी। इसमें फ्रेंड्स संख्या आता है, संख्या जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सब दिगु होगा फ्रेंड्स, यह सब दिगु समास होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि होगा, बहुव्रीहि। पीताम्बर अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। इसका मतलब होता है, बहुव्रीहि का मतलब होता है, बहुव्रीहि का मतलब होता है कोई तीसरा, कोई तीसरा अर्थ निकल के आए, तीसरा अर्थ निकल के आए। जैसे गजानंद, गजानंद का मतलब अर्थात, मतलब कोई अर्थात इसका निकल के आए। पीताम्बर का अर्थात विष्णु होता है, गजानंद का अर्थात होता है गणेश। क्या होता है? गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का अर्थात होता है शिव, होता है शिव। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कोई प्रश्न रहे तो बहुवीर होगा, अर्थात मतलब निकल के आए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। पाए का पर्यायवाची क्या होता है? पाए का पर्यायवाची क्या होता है? दूध। पाए का पर्यायवाची क्या होता है? दूध। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। राग का विलोम क्या होता है? विराग। विलोम मतलब विपरीत, विपरीत मतलब एक दूसरे के समान। अनुराग के विराग। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अर्थ का विपरार्थक शब्द, अर्थ का विपरार्थक शब्द क्या होता है? अर्थ, अर्थ के इति, अर्थ के इति। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न है। कृष्ण का विलोम, कृष्ण का विलोम शुक्ल, कृष्ण का विलोम शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।